हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं जहां जहां पाकिस्तान। दोस्तों, मेन टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि JUI मौलाना डीजल साहब जो फजलुर रहमान साहब हैं, इनकी जमात का शुरू से वतीरा ये रहा है, इनका मसला ये रहा है कि ये चाहे लोटे बन जाएं, चाहे थू थू हो जाए, कुत्ता कुत्ता हो जाए, लेकिन इन लोगों ने गवर्नमेंट में रहना ज़रूर है। इनका इत्तेहाद किसी भी बंदे से हो जाएगा, चाहे वो चोर है, डाकू है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, कोई भी है, उनसे इस मौलाना साहब का इत्तेहाद हो सकता है या इसकी पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में देख लें जी कि 1971 से 1977 तक तो पीपल्स पार्टी रही, फिर 77 से 88 तक फौज रही, फिर 88 से 90 तक क्या हुआ, पीपल्स पार्टी प्लस जमीयत, फिर 90 से 93 तक नून लीग प्लस जमीयत, फिर 93 से 96 तक पीपल्स पार्टी जमीयत, 97 से 99 तक नून लीग फिर जमीयत, 99 से 2008 तक फौज फिर जमीयत, 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी फिर जमीयत, 2013 से 2018 तक नून लीग फिर जमीयत, और 2018 से 2022 तक इमरान खान ने कहा मुझे इस तरह के लोटे नहीं चाहिए, बिल्कुल दफा दूर हो जाओ। तो क्या हुआ, कुछ देर हुकूमत चली और फिर 2022 से अभी 3 माह हुए थे कि 2022 के 3 माह गुजरे हैं कि मौलाना डीजल साहब ने क्या किया, फिर से PDM बनाई। जितने भी चोर हैं इस बार सभी इकट्ठे हो गए और सब ने मिलकर फिर हुकूमत बना ली। इसका मतलब क्या है कि JUI यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है ना, ये लोटा जमात है। मतलब ये इससे लोटे में चाहे साफ पानी डालो, चाहे गंदा पानी डालो, चाहे गारा निकालो, चाहे साफ पानी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको एक चीज से गर्ज है, वो गर्ज क्या है कि हमें हुकूमत में रहना है, चाहे कुत्ता बिल्ला कोई भी आ जाता है हमें उसके साथ रहना है, हमें पैसा कमाना है, करप्शन करनी है, बस। मौलाना डीजल साहब का और कोई मुद्दा नहीं है। अब आते हैं मेन खबर की तरफ। आपको पता होगा नाज़रीन कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो OTS से हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से उनकी ट्रेनिंग हुई, और वो PMA लॉन्ग कोर्स के नहीं है। मतलब जिस तरह अब आर्मी में जब कोई भर्ती होता है, जब कोई आता है आर्मी में, तो वो उसको एक लॉन्ग कोर्स करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो अब पहले 2 तरह के कोर्स होते थे, OTS और PMA लॉन्ग कोर्स। अब सिर्फ PMA लॉन्ग कोर्स है। जनरल आसिम मुनीर OTS से आए हैं। अब जो फौज है आर्मी में, एक चीज बड़ी देखी जाती है कि जो बंदा OTS से होगा, आर्मी उसको अपने से, जो PMA लॉन्ग कोर्स वाले हैं उसको अपने से सुपीरियर नहीं समझते। वो समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, ये इतना खास नहीं है। तो OTS वाले बंदे को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो इसलिए ज्यादातर जो PMA वाले, अब चूंकि आर्मी में ज्यादा हैं, तो इनकी कोशिश ये होती है कि PMA जो लॉन्ग कोर्स करके आया वही ज्यादातर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसी में से लगना चाहिए। तो OTS का पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक थे, उसके बाद जो पाकिस्तान के दूसरे जनरल चीफ बने हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने भी OTS किया। अब जनरल फैज हमीद जो है, जनरल अजहर अब्बास और नुमान, खबरें ये बताती हैं, सोर्स ये बताते हैं कि ये इस वजह से रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो OTS से हैं, और ये तीनों जो हैं ये PMA लॉन्ग कोर्स से हैं, और ये अपनी हद तक समझते हैं, तौहीन समझते हैं कि वो एक OTS ऑफिसर को सलूट करें। हालांकि जनरल आसिम मुनीर तो सीनियर हैं, इसके बावजूद जो जनरल फैज हमीद हैं और जनरल अजहर अब्बास हैं और नुमान हैं, वो PMA लॉन्ग कोर्स के हैं, और वो समझते हैं चाहे हम जूनियर हैं इनसे, लेकिन जो OTS वाले हैं उनका इतना लेवल नहीं कि हम उनको सलूट करें। दूसरी तरफ जहां पे इमरान खान ने कहा कि हम इस्तीफे दे देंगे असम्बलियों से, उसकी वजह से क्या होगा कि 600 के करीब जो नशिस्तें हैं वो खाली हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन को बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब जब बाई इलेक्शन करवाएंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ये सोचेगा कि बाई इलेक्शन इतने बड़े लेवल पे करवाने से अच्छा है कि हम जनरल इलेक्शन करवा लें, क्योंकि बाई इलेक्शन कमीशन के लिए करवाना इतने बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इमरान खान ने एक चाल चली। अब दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह PDM वालों ने भी एक प्लान बनाया हुआ था, लेकिन उनका प्लान इसलिए चौपट हो जाएगा क्योंकि इमरान खान ने उस वक्त पे ये चाल चली जब इमरान खान को कंफर्म था कि ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरी पार्टी यानी PDM जो है मेरी इस चाल को नाकाम बना दे। वो किस तरह कि पंजाब असम्बली और KPK में मखसूस सेशंस चल रहे हैं इस वक्त। जब मखसूस सेशन चलते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, तहरीके अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। तहरीके अदम एतमाद कामयाब करने के लिए मखसूस सेशंस जो है उनका खत्म होना जरूरी है। हमेशा PDM को और राणा सनाउल्लाह को लगता है कि शायद कोई एक मौका ऐसा आ जाए कि जब इमरान खान जो है ना वो ऐसी चाल चले कि हम उसकी चाल को नाकाम बना दें, या हम उसकी चाल से पहले ही एक चाल सोच के रखें, प्रोएक्टिव
जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ करें, लेकिन हमेशा ये हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इमरान खान वहाँ से सोचना शुरू करता है, वहाँ से सोचना शुरू करता है जहाँ पे इनकी सोच पड़ ही नहीं सकती, जहाँ पे इनकी सोच खत्म होती है वहाँ पे इमरान खान की सोच शुरू होती है। तो दोस्तों अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।